7 जनवरी 2025 पुणे के WNS ग्लोबल सर्विसेज नाम के एक VPO कंपनी के पार्किंग लॉट में एक लड़की खून से लथपथ पड़ी हुई थी और उसके आजू बाजू एक लड़का अपने हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर घूम रहा था। हैरानी की बात यह है कि उस वक्त उस पार्किंग लॉट में बहुत सारे लोग मौजूद थे। वो सारे लोग खड़े होकर ये तमाशा अपनी आंखों से देख रहे थे। वो लड़की मदद के लिए चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं की। आखिर कौन थी वो लड़की जो खून में लथपथ लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी? और आखिर कौन था वो लड़का जो इस लड़की पर इतने बेरहमी से हमला करने के बाद भी वो उसके आसपास घूम रहा था, और वो भी इतने सारे लोगों के सामने? जानेंगे इस पूरी घटना को आज की सच्ची कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अली है और आज हम जानेंगे सुभद्रा कोडारे पर उस बंदे ने क्यों हमला किया और उसके बाद उन दोनों का क्या हुआ। दरअसल वो लड़की 28 साल की शुभदा कोडारे थी। शुभदा कोडारे जो कि रत्नागिरी चिपलून की रहने वाली थी। बाद में वो अपने पिता के साथ महाराष्ट्र के कराद एरिया में शिफ्ट हो गई थी। उसके पिता कराद एरिया में एक इलेक्ट्रिकल शॉप चलाते थे। फिर 2018 में अपनी MBA पूरी करने के बाद जॉब के सिलसिले में शुभदा पुणे के कतराज एरिया में शिफ्ट हो गई। फिर 2018 में शुभदा ने WNS ग्लोबल सर्विसेज नाम की एक BPO कंपनी में एज ए सीनियर एसोसिएट ज्वाइन कर लिया। शुभदा पिछले 6 साल से उसी कंपनी में नौकरी कर रही थी। उस कंपनी में काम करने के दौरान शुभदा कोडारे की मुलाकात 30 वर्षीय कृष्णा सत्यनारायण कनौजिया से होती है, जो उसी कंपनी में एज अ जूनियर अकाउंटेंट काम कर रहा था। कृष्णा और शुभदा की दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती टाइम के साथ काफ़ी गहरी हो जाती है। इतनी गहरी कि उस ऑफिस में वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल फील करते थे और काफ़ी ज़्यादा टाइम वो दोनों एक साथ गुजारा करते थे। उस कंपनी में काम करते दौरान 1 साल बाद कृष्णा ने उस कंपनी को छोड़ दिया था। वो किसी दूसरी जगह काम करने के लिए चला गया था और उसके ठीक 1 साल बाद वापस उसी कंपनी में WNS ग्लोबल सर्विसेज में कृष्णा एज अ सीनियर अकाउंटेंट फिर से ज्वाइन कर लेता है। और उसके बाद शुभदा की और कृष्णा की दोस्ती पहले जिस तरह से चालू थी उसी तरह से उन दोनों की दोस्ती आगे कंटिन्यू होती है। यहाँ तक उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। फिर एक दिन आता है जब शुभदा कोडारे कृष्णा के पास आती है और वो बोलती है कि उसके पापा को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने कहा है कि तुरंत उनकी एक ऑपरेशन करनी पड़ेगी और उस ऑपरेशन के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए थे। तो वो कृष्णा से 25,000 रुपये की मदद की मांग करती है और कृष्णा, जो कि उसको एक बहुत अच्छा दोस्त मानता था शुभदा को, वो बिना कुछ सोचे अपने सेविंग्स में से 25,000 रुपये उसको दे देता है। और ये सब कृष्णा से अपने पिता के हेल्थ के लिए पैसे उधार मांगती है और कृष्णा एक दोस्त की तरह उसको हेल्प करता रहता है। मदद करते करते ये रकम बढ़ते बढ़ते 4 लाख तक चली जाती है। अब कृष्णा 4 लाख बहुत ही अमीर था। वो खुद सेविंग्स किया करता था क्योंकि उसको खुद को पैसे की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि वो खुद भी एक बीमारी से जूझ रहा था। कृष्णा को ऑप्थाल्मिक डिसऑर्डर था, जिसके कारण उसको कुछ महीने बाद अपने खुद की ट्रीटमेंट करवानी पड़ती थी, जिस बीमारी के कारण उसका एक आँख धीरे धीरे खराब हो जा रहा था। इसना शुरू कर दिया था। जब कृष्णा शुभदा से अपने पैसे वापस मांगने लगा तो प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट हो गई। पहले कुछ दिन शुभदा ने कृष्णा से टाइम मांगा पैसे वापस देने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो टाइम बढ़ाती गई। कृष्णा को अपने पैसे वापस मिलने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। बढ़ता गया, लेकिन कृष्णा को उसके पैसे वापस नहीं मिल रहे थे। थक हार कर कृष्णा ने शुभदा से थोड़ी सख्ती दिखाकर पैसे वापस मांगने की कोशिश की, लेकिन शुभदा के इंटेंशंस पैसे वापस देने के नहीं लग रहे थे। जून 2024 को कृष्णा को अपनी एक सर्जरी करवानी थी। शुभदा से पैसे मिलने के इलेक्ट्रिकल शॉप में पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद कृष्णा को जो चीज़ पता चलती है उसे सुनने के बाद कृष्णा के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। जी हाँ, वहां जाने के बाद कृष्णा को शुभदा के पिता से ये पता चलता है कि उन्हें कोई भी बीमारी नहीं है और पिछले कुछ सालों में उनकी कोई भी सर्जरी नहीं हुई थी। अगर वो बीमार नहीं थे और कि उस दिन इवनिंग शिफ्ट थी
वो सैटरडे का दिन था। शुभदा वहाँ आती है और उसको दूर से पार्किंग लॉट में कृष्णा उसके तरफ मुस्कुरा कर आते हुए दिखता है। कृष्णा आम दिनों की तरह ही शुभदा के सामने आता है और उससे पैसे वापस मांगता है। उस बात पर उन दोनों की थोड़ी सी बहस हो जाती है और शुभदा वहाँ भी कृष्णा को पैसे देने की कोई भी बात नहीं करती है। और इससे नाराज़ होने के बाद कृष्णा उससे पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैं तुम्हारे पापा से मिला था और उन्होंने कहा कि उनको कोई बीमारी नहीं है। इस बात पर उन दोनों की थोड़ी सी तू में हो जाती है और कृष्णा, जो कि पहले से मन बनाकर आया हुआ था कि आज मैं आखिरी बार शुभदा से अपने पैसे मांगूंगा, आज या तो आर होगा या पार होगा, वो अपने साथ एक बड़ा सा चाकू अपने घर से लेके आया था। जब शुभदा ने उसको सीधे मुंह पैसे देने से मना कर दिया तो कृष्णा ने अपने हाथ में जो चाकू था उससे शुभदा के हाथ पर 2-3 बार वार कर दिया। वार इतना गहरा था कि शुभदा के हाथ की कई नसें कट गई थी और उसके हाथों से खून लगातार बहने लगा था। शुभदा वहीं पे नीचे गिरी पड़ी थी और हैरानी की बात यह थी कि उस वक्त उस पार्किंग लॉट में बहुत सारे लोग देखे जा सकते हैं और उनमें से कोई भी इंसान शुभदा की मदद करने के लिए आगे बढ़कर नहीं आ रहा था। कृष्णा शुभदा को वही नीचे पड़ा हुआ छोड़कर उसके आजू बाजू घूम रहा था और उससे अपने पैसे मांग रहा था। वो बोल रहा था कि तुम धोखेबाज हो, तुम मेरा पैसा वापस कर दो। तभी शुभदा अपने दूसरे हाथ से किसी तरीके से अपने पिता को फ़ोन लगाती है। फ़ोन लगाने के बाद कृष्णा उसके हाथ से फ़ोन खींच लेता है और फ़ोन अपने कान में लगाकर शुभदा के पिता को बोलता है कि अंकल, आप मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। बस ये कहने के बाद कृष्णा अपने हाथ से वो चाकू फेंक देता है और वहाँ खड़ी हुई जनता, जो इतनी देर से इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, जैसे ही कृष्णा अपने हाथ से चाकू फेंकता है तो वहाँ खड़ी जनता फट से कृष्णा को पकड़ लेती है और उसे काफ़ी ज़्यादा मारती है और उसके बाद कृष्णा को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। शुभदा की एक दोस्त और उसके ऑफिस के कुछ कॉलीग्स उसको फट से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। नज़दीकी हॉस्पिटल में जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट वहाँ पे शुरू होता है। शुभदा खुद, जो कि लो ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी, उसका बहुत ज़्यादा खून बह चुका था, जिस वजह से ब्लड क्लॉटिंग भी नहीं हुई थी और ब्लड एक्सेसिव बहने के कारण शुभदा की हॉस्पिटल में मौत हो जाती है। फिलहाल इस केस में और अपडेट्स आने बाकी हैं क्योंकि अभी कृष्णा पुलिस के हिरासत में है और अभी इस केस की कोई भी हियरिंग नहीं हुई है। ये एक मामूली सा छोटा सा दिखने वाला केस था जहां दो लोगों के बीच एक छोटे मोटे लेन देन से ये बात स्टार्ट हुई थी और ये लेन देन बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हुआ कि इस लेन देन ने एक इंसान की जान ले ली। इस केस ने लोगों को 2 भागों में भाग कर दिया है। मेरे व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों में से कितनों ने शुभदा कोडारे को इस चीज़ के लिए पूरा जिम्मेदार माना होगा और आप लोगों में से कई सारे ये सोच रहे होंगे कि कृष्णा ने जो किया वो बिल्कुल सही था। लेकिन इस केस में मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा क्योंकि किसी का भी जान लेना कानूनन अपराध है। हमें कानून को हाथ में कभी भी नहीं लेना चाहिए। उसके लिए हमारी न्याय पद्धति है, कानून है, कोर्ट है, पुलिस है। हमें न्याय का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन शुभदा कोडारे ने जो किया वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल भी जस्टिस नहीं था। अगर शुभदा को पैसे की ज़रूरत थी और उसको पैसे चाहिए थे, उसने अपने दोस्त से मांगे थे, तो उसको अपने दोस्त को टाइमली पैसे वापस भी करने चाहिए थे। अगर शुभदा कोडारे उस लेन देन को इतना ख़राब नहीं बनाती और टाइमली उसके पैसे, कृष्णा के पैसे उसको वापस देती तो शायद बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। ये वन ऑफ दोज केसेस हैं जहां आप इस केस को अपने लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। जी हाँ, आपने कभी ना कभी किसी को अपने लाइफ में उधार ज़रूर दिया होगा या फिर किसी से उधार ज़रूर लिया होगा। देखिए, उधार लेना या देना दोनों ही गलत बात नहीं है। अगर आप मुसीबत में हैं तो आप किसी से उधार ले सकते हैं और अगर